आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 30। आइए गुरु चरणों का हृदय में ध्यान करें। गुरु मंडल से प्रार्थना करें कि स्वाध्याय की ये दिव्य ऊर्जा सारे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाए और सभी के भीतर की दिव्यता का जागरण हो। सभी के भीतर प्रेम का ऐसा जागरण हो कि उसे उसका इष्ट मिल जाए। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग सध जाए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव से आगे का स्वाध्याय। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि पंचोपचार पूजन क्या है। उसमें गुरुदेव ने 5 पॉइंटर बताए कि आत्मबोध, आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास। ये एक्चुअली पंचोपचार पूजन है। जब भी हम ये करें कर्मकांड पर के स्तर पर, तो हम इन सब चीजों का चिंतन करें। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा निराकार भी है, लेकिन उस निराकार को भी हम साकार तो बनाते हैं ना, चाहे ज्योति के रूप में बनाए, चाहे सूर्य के रूप में बनाए, चाहे प्रकाश पुंज के रूप में बनाए। तो हम किसी भी रूप में परमात्मा को ध्याएं, हम उनका एक रूप स्वरूप बनाते ही हैं। और फिर उस रूप स्वरूप को हम भाव रूप से जो है जल, नैवेद्य, पुष्प, चंदन चढ़ाते हैं। लेकिन जो भी तत्व हम भगवान को चढ़ाते हैं, उन तत्वों की अपनी एक क्वालिटी होती है, और हमें वो सारे तत्व अपने देह रूपी मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, उन्हें चढ़ाने हैं। तो यानी वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जानी चाहिए। अगर हम चंदन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमें चंदन के समान शीतल होना है। इसको गुरुदेव ने समझाया। फिर गुरुदेव ने उपासना को समझाया कि उपासना क्या है। उपासना एक जैसे एग्जाम होते हैं ना, प्री बोर्ड होता है और फिर बोर्ड का एग्जाम होता है, तो प्री बोर्ड के जैसे है उपासना, जो हर किसी को करनी है। फिर प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आएंगे, उसके आधार पर बोर्ड का एक मोटा मोटा आकलन लग जाता है कि हमने प्री बोर्ड में हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो उपासना एक तरह का प्री बोर्ड है, जिसको करना ही करना है, जो मैंडेटरी है। और आत्मिक प्रगति में उपासना का बहुत महत्व है, एक्सट्रीम महत्व है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो और उसी क्रिया में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग अपने आप आ जाता है। ठीक है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये 6 मंजिल इमारत बन गई, यानी ये 6 चक्र बिध गए। देह में जो 6 चक्र है वो बिध गए जब ये 6 मंजिल इमारत बनी। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर फ्लरिश होती है एनर्जी। कौन सी एनर्जी फ्लरिश होती है? प्रेम की एनर्जी। उतना जबरदस्त प्रेम, उतना दिव्य प्रेम, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होने लगता है। और वो योग होने लगता है जिस योग के लिए मानव शरीर मिला है। ये मानव तन मिला क्यों है? भगवत प्राप्ति के लिए तो मिला है। और भगवत प्राप्ति कोई मरने के बाद तो होने से रही। भगवत प्राप्ति तो जब जीवन है तभी होनी चाहिए ना। और वो भी ऐसी भगवत प्राप्ति कि वो अनुभव करता भी विलय हो जाए, बस देह ही इष्ट बन जाए। देह का हर भाव, हर विचार, हर श्वास परमात्मा हो जाए। वो असली में मिलन संजोग है। जहां हमें ये अनुभव हो रहा है कि मैं और मेरा भगवान है, वहां पे भी दो है। जहां हमको ये समझ में आ रहा है, लेकिन हमें इस दो से परे जाना है। हमें इस दो की ऊर्जा को एकत्व में बदलना है। और वो हम बदल नहीं सकते, वो कृपा से होगा। लेकिन हमें अभ्यास प्रयास करना है। और फिर उस एकत्व से दो प्रकट हो जाएंगे। जैसे कृष्ण और अर्जुन दो दिखते हैं, पर दो है नहीं। दिखते हैं। अगर अर्जुन ने समर्पण नहीं किया होता, सोच के देखिए, कुरुक्षेत्र की दिव्य भूमि, एक क्षत्रिय से कहा जा रहा है नपुंसक का व्यवहार करो। कितनी कितनी बड़ी बात। और कृष्ण कह रहे हैं, और अर्जुन कृष्ण को पूर्ण समर्पित है। वहां अगर अर्जुन का ईगो आ जाता कि मैं क्षत्रिय हूँ, कृष्ण सारी सेना मुझ पर डिपेंडेंट है, ये अक्षुणी सेना, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे ऐसे हथियार डाल दूं, तो कभी श्रीमद् भगवत गीता पर प्रकट होती क्या? कभी भी प्रकट नहीं होती। पर अर्जुन ने अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करी। वो कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन से कहा कि ये समय है, सारे अस्त्र शस्त्र डाल दे। अब तू क्या, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो नपुंसक हूँ, मैं तो डर गया, मैं तो भयग्रस्त हूँ, मैं तो शोकग्रस्त हूँ। अपने आप को ऐसा शोक कर कि सब तुझे धिक्कार करें। ये कृष्ण ही थे जो प्रेरणा बन के अर्जुन के हृदय में प्रकट हुए। और अर्जुन ने मान लिया लीला में। अर्जुन को अंदर से पता था कि वो क्षत्रिय हैं, लेकिन जो गुरु कहे वो करना है, और उन्होंने कृष्ण में गुरु को देख लिया था। अब दुनिया क्या कहेगी, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मान सम्मान अपमान की परवाह नहीं है, मुझे तो मूढ़मती बनकर बैठ जाना है, क्योंकि मेरा गुरु कह रहा है। और क्योंकि अर्जुन ने इस तरह का दिव्य समर्पण किया, तो उससे प्रकट क्या हुई? श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवान को अगर दिव्य रूप में प्रकट होना है, तो उन्हें ऐसे बच्चे तो चाहिए, उन्हें अर्जुन जैसे भक्त तो चाहिए, उन्हें मीरा जैसी भक्तिमती तो कोई चाहिए, जो इस तरह का समर्पण करने को तैयार हो, जहां दुनिया क्या कहेगी इससे परे जाना हो। तभी तो वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य प्रेम ज्ञान प्रकट होगा कहीं से। तो इसी का आधार है आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग। वो होगा कैसे मिलन? इसी को गुरुदेव आगे समझाना चाह रहे हैं कि साधना की पृष्ठभूमि को अनिवार्य मानकर ना चला जाए कि खाली साधना से काम हो जाएगा, उपासना को छोड़ देंगे तो भी बात नहीं बनेगी, उपासना से काम हो जाएगा, साधना को छोड़ देंगे तो भी बात नहीं बनेगी।
हमको सब चीज़ों का एक मिक्सचर बनाना है, ठीक है? हमें शिवत्व और कृष्ण तत्व दोनों को समझा रहे हैं गुरुदेव और दोनों को साथ लेकर चलना है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि आपकी मनोभूमि अगर ओछी है, तो उस पर आप कितनी भी कर्म कर लो, कितने भी बढ़िया वाले काम कर लो, उसका कोई लाभ नहीं। इंटेंशन अगर खोटी है, तो आप जितना जप तप अनुष्ठान कर लो, आप जितना प्रसाद बाँट लो पूरी दुनिया में, उसका कोई लाभ नहीं। मेन काम है अपनी इंटेंशंस पर काम करना। इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, भाव शरीर एकदम पवित्र होना चाहिए। इसी को गुरुदेव लिख रहे हैं, ओछी मनोभूमि के व्यक्ति यदि किसी प्रकार किसी तंत्र विधि से कुछ लाभ वरदान प्राप्त भी कर ले, तो वह भी अंततः उनके लिए विपत्ति ही सिद्ध होगी। अमाशय में, अबुर्द और आंतों में वर्ण से संस्कृत रोगी यदि मिष्ठान पकवान खा भी ले, तो उसके लिए बहुमूल्य और पौष्टिक होते हुए भी उसको कुछ लाभ ना होगा। जबकि पेट के स्वस्थ सबल होने पर ज्वार बाजरा भी पुष्टिकर सिद्ध होते हैं। रहस्य में अनुष्ठान साधनों के मंत्र प्रक्रिया एवं साधना विधि की गरिमा इन पंक्तियों में कम नहीं की जा सकती और ना ही उनका महात्म्य मिथ्या बताया जा रहा है। यहाँ केवल कहा जा रहा है कि आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में जीवन साधना का आधारभूत मानना चाहिए। उपासना को उसकी सुसज्जा बाल्यकाल पूरा करने के बाद ही यौवन आता है और साधना की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही उपासना की कक्षा में प्रवेश मिलता है। तो गुरुदेव हर साधना को मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आप कोई भी मार्ग की साधना करो, आप तंत्र मार्ग की भी करो ना, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन प्योर नहीं है तो आपको उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर पेट खराब है तो उस पर तो खिचड़ी हजम होना भी मुश्किल है, तो तंत्र कहाँ से हजम हो जाएगा? हाई स्केल की जो साधना है वो कहाँ से हजम हो जाएंगी? और फिर है तो मूल में चाह ना, सिद्धि की चाह, वो चाह नहीं होनी चाहिए। इस तरह की सारी चाह को डिलीट कर दीजिए। चाह केवल एक हो, आत्मनिर्मण, आत्म परिष्कार की, अपने गुरु का यंत्र बनने की चाह। ये चाह भी लेटर स्टेजेस पर डिलीट हो जाएगी, है ना? हम अपने गुरु के यंत्र हैं, हम कार्यकर्ता हैं, इन सबसे भी परे चले जाएंगे। पर स्टार्टिंग में तो कोई ना कोई चीज चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए। तो वो मूल उद्देश्य बस यही होना चाहिए कि हमको अपने गुरु का काम करना है, गुरु का कहना मानना है, गुरु के बताए हुए वैल्यूज और प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो उपासना में भी लेवल है। जैसे पिछली बार गुरुदेव ने भी कुछ स्वाध्याय पहले बताया था कि बच्चे को स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बनाना सिखाया जाता है, लेकिन बच्चा ये कहे कि मुझे इससे आगे बढ़ना ही नहीं, मुझको पैराग्राफ लिखना ही नहीं, मैं तो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन ही बनाऊंगा। तो कैसे बात बनेगी? माँ का दिल दुखी होगा ना। तो पैराग्राफ भी लिखना है और कंटेंट राइटर भी बनना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो करते हुए क्या हम स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन भूल जाएंगे? वो मूल है, वो हमेशा याद रहेगी, पर उनको बनाएंगे नहीं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि उपासना की प्रथम श्रेणी में आपको बताया गया कि आप बैठिए 15 मिनट, आप 3 माला कीजिए, आप सूर्य का ध्यान कीजिए, आप सूर्य अर्घ दीजिए, आपको पंचोपचार बताया गया। वो प्रथम श्रेणी थी, कर्मकांड था, प्रथम श्रेणी थी। अब उसका तत्व दर्शन द्वितीय श्रेणी में आकर समझिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और भगवान कहीं बाहर नहीं बैठा है, वो भीतर ही बैठा है। तो बाहर का कम भी हुआ तो चलेगा, जब पहली श्रेणी पूरी हो जाए। शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि पहला वाला तो कुछ हुआ नहीं, दूसरा वाला करने बैठ गए और फिर कह दिया हमारे भगवान तो हमारे अंदर है। फिर वहां पर गुरुदेव की स्कैनिंग्स बहुत स्ट्रांग है और वो स्कैनिंग जब गुरुदेव करते हैं तो उसका आनंद भी बहुत आता है। तो इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप ये सब सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने प्रथम श्रेणी में कुछ तो किया है, तभी तो ये द्वितीय श्रेणी की किताब हाथ में आ गई। और जब द्वितीय श्रेणी की किताब हाथ में आ गई तो अब दोनों श्रेणियों को साथ साथ लेके चलना है, यानी उपासना और साधना को साथ साथ लेकर चलना है। अच्छी उपज लेने के लिए केवल अच्छा बीज ही पर्याप्त नहीं, अच्छी भूमि भी होनी चाहिए। पूजा विधान बीज है और साधक की मनोभूमि खेत। पूजा विधान बीज है और साधक की मनोभूमि खेत, मन की भूमि। और मन, मन के 3 हिस्से हैं, प्रवर्त मन, प्रबुद्ध मन और आध्यात्मिक मन। और प्रवर्त मन ही सारा खेल खेलता है। जब हम ये कहते हैं मन नहीं लग रहा, मन ऐसा कर रहा है, मन ऐसा कर रहा है, मन यहाँ जा रहा है, मन वहां भटक रहा है, तो ये वृत्तियों से बना हुआ मन है। जो अनंत जन्म की वृत्तियां हैं, उनसे एक मन बन गया है और वो स्थिर होकर चिपक गया है और वही खेल खेल रहा है। लेकिन जिसका आध्यात्मिक मन जागृत हो जाए, आध्यात्मिक मन का पड़ला भारी हो जाए, उसको प्रवत मन कभी जो है माया में उलझा नहीं सकता। इसको डिटेल में समझना हो तो मैं क्या हूँ पढ़ लीजिए, या चैनल पर मैं क्या हूँ है उसे सुन लीजिए। ये स्वाध्याय शायद देव परिवार पर होगा, श्री प्रिया काउंसलिंग पर मैं क्या हूँ मिल जाएगा आपको, उसको सुन लीजिए। तो और पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मनोभूमि से गुरुदेव का यहाँ क्या तात्पर्य है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, किसान भूमि जोतने, सींचने, संभालने में 6 महीने लगाता है और बीज बोने में 1 दिन।
अंतःकरण निर्मल बना लिया जाए तो थोड़ा सा मंत्र साधन भी शबरी जैसे अनजान साधकों को भी सफलता के चरम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इसके विपरीत कर्म कांड के पारंगत कठोर प्रयत्नरत होने पर भी मिली हुई सफलता उल्टी विनाशकारी होती है। दूषित मनोवृत्ति बनाए रहने के कारण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर आदि को दुर्गति के गर्त में गिरना पड़ा। वह तप तथा वरदान उनके अहंकार और अनाचार को बढ़ाने में सर्प को दूध पिलाने की तरह अनर्थ मूलक ही सिद्ध हुए। कितना महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। क्या कि अगर अहंकार की वृत्ति से है और हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं का भाव है, तो जितनी भी साधना उपासना है वो क्या हो जाएगी, एक व्यसन बन जाएगी। वो क्या हो जाएगी, एक तरह का विष बन जाएगी। वो ईगो को पोषण देगी, अहंकार को पोषण देगी। हम तो 50 माला करते हैं, हम तो 101 माला करते हैं, हमने तो गुरुदेव को इतना जान लिया। और कुछ लोगों का एक और रहता है, अरे आप गुरुदेव को जानते ही कितने साल से हैं, हम तो 25 साल से जानते हैं, हम तो 50 साल से जानते हैं। क्या फायदा आपके 25-50 साल से जानने का? कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर एज मैटर नहीं करती है। गुरुदेव को या किसी भी दिव्य आत्मा को या किसी भी महापुरुष को समझने और जानने में कितने साल से जुड़े हैं ये मैटर नहीं करता। उनके तत्व को कितना जाना ये मैटर करता है। किसी किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी किसी संस्था में, और वाइल्ड कार्ड एंट्री में 6 महीने में उसे तत्व दर्शन समझ में आ जाए, और उनके सामने कोई कर्मकांडी आ जाए जो अहंकार में ग्रसित हो, चाहे वो 50 साल से जुड़ा हो, पर भगवान की नजरों में वो 6 महीने वाला ज्यादा बेटर होगा। तो कभी भी अपनी साधना के स्तर को इस चीज से मत आंकिए कि हम कितने साल से जुड़े, ये मैटर नहीं करता। हमारी मनोभूमि कैसी हुई। अरे आप जुड़े हो, आप चाहे 70 साल से जुड़े हो, चाहे आप कई जन्मों से जुड़े हो, पर आपकी मनोभूमि पे अगर प्रेम नहीं आया, कृतज्ञता नहीं आई, क्षमा नहीं आई, आत्मनिर्माण नहीं आया, परचिंतन नहीं हटा, दोष दृष्टि नहीं हटी, तो आपने क्या साधा, क्या गुरुदेव को पढ़ा और क्या गुरुदेव को जाना, और क्या किसी संत को जाना और पढ़ा। हर संत यही बता रहा है। आप कहीं से भी कहीं तक उठा लो, किसी भी किताब को उठा लो, उसमें यही बताया गया है कि भीतर की ओर जाओ, भीतर का चिंतन करो। आपका चिंतन अपने इष्ट से हटना नहीं चाहिए, और यही साधना है। आप धारणाओं से मुक्त हो जाओ, किसी के बारे में अनुचित मत सोचो, जजमेंट मत करो। हम बाहर के आवरण से जजमेंट कर लेते हैं। मान लो कोई इंसान ऐसा हो जो रात भर साधना करता हो, उसको नींद ही ना आती हो, और सुबह 3 बजे जाके सो जाता हो, और फिर 9 बजे तक सोता हो। आपको क्या पता उसने रात में क्या किया। आप उसके घर गए 4 दिन, और फिर बोलो लो ये तो कितने आध्यात्मिक बनते हैं, सोते तो सुबह 9 बजे तक है। आपको पता था कि उसने रात में क्या किया? नहीं पता। और वो क्योंकि साधक है वो मौन रहने वाला है, वो आपको प्रमाण नहीं देगा। जो प्रमाण देगा वो साधक नहीं है। जो आपको आके सिद्ध करने लगे, अरे नहीं नहीं हम तो सोए नहीं थे, हम तो रात को जप करते थे, हम तो ऐसा करते थे, समझो अभी उसको अपने ऊपर काम करना है। पर आपने तो बिना बात अपना कर्म बना लिया ना। और उसके बाद कुछ लोग कर्म नहीं बनाएंगे, जाके ज्ञान भी देने लगेंगे। ये कौन सा तरीका है? 9 बजे तक सो रहे हो, 10 बजे तक सो रहे हो। साधक है तो मौन रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। राइट। तो यहाँ पर हमको बारीक बारीक एनालिसिस करने की आवश्यकता है। इसलिए किसी के आवरण से किसी के अंतःकरण को नहीं जाना जा सकता। आवरण से धारणा मत बनाइए, अपने लिए भी नहीं, किसी और के लिए भी नहीं। बस अपने भीतर जाकर देखिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ हैं। हमारे गुरु ने हमारे लिए क्या व्यवस्था बनाई। गुरु जी तो हजार हजार बातें बताते हैं, हम हजार की हजार तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, पर उस हजार में दो चार पांच तो मेरी आत्मा के हिसाब से हैं। आप अपने लिए वो सूत्र ढूंढ लीजिए कि आपके लिए क्या है, और बस अपने आप को घिसिए उस सूत्र की कसौटी पर। और उस सूत्र को जब तक पूर्ण रूपेण इम्प्लीमेंट ना कर लें, तब तक किसी और तरफ देखिए मत, किसी को देखिए मत, किसी को जजी मत करिए। और यही उपासना का दूसरा चरण है। जिस साधना की बात गुरुदेव कर रहे हैं वो यही चिंतन है कि परचिंतन ना हो, दोषों से मुक्त होना हो तो परचिंतन से मुक्त होना पड़ेगा। यही गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि अब आप साधना ऐसी करो जो आपके अहंकार का पोषण न करे। आपकी साधना का स्वरूप क्या होगा ये कोई आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। ये कॉपी कैट नहीं हो सकता। अगर आप द्वितीय श्रेणी में आ गए हैं तो मालाओं से थोड़ा ऊपर उठिए, कर्मकांड से थोड़ा ऊपर उठिए, उनके तत्व दर्शन को जानिए, उनके पीछे छुपी हुई लर्निंग्स को समझिए, और द्वितीय चरण में साधना को साथ साथ अपनाइए। आज इसी स्वाध्याय को यहीं पर गुरु चरणों में रखते हैं, समाप्त करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समूह की दिव्य शक्ति को नमन प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए
ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।